जो टॉपिक आज ऑनवर्ड स्टार्ट है वो भी ज्योमेट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग और आगे बहुत काम आने वाला टॉपिक है। तो जो जो हम लोग इसमें लॉजिक बनाएंगे वो सारे हमें कमिंग क्लासेस में भी बहुत काम आएंगे। 9th में तो हम लोग इनके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर ही पाएंगे, पर हमें ये फर्दर भी बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए जो करेंगे उसको बहुत ध्यान से समझना। अब देखो ज्योमेट्री में क्या होता है कि हमारे सामने थ्योरम्स आती हैं। वो थ्योरम्स अगर हम लोग बिल्कुल बुकिश तरीके से करने की करते हैं तो हम लोग उनका लॉजिक नहीं पकड़ पाते। तो एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हम लोग कोई भी पॉइंट अगर देखें ना तो उसके पीछे जो अंडरलाइंग लॉजिक हो उसको ऑब्जर्व करा करो। जब एक बार हमारा वो सेंस बन जाए कि हाँ हाँ हम लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है, तो हमारे सामने कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए तो हम उसका भी लॉजिक एक्चुअली ब्रेक कर पाते हैं। तो जो इस टॉपिक में भी करेंगे उसको बिल्कुल लॉजिकली हैंडल करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो अब शुरू करते हैं आज से नया टॉपिक, दैट इज सर्कल्स। तो सर्कल्स में सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमें पहले से पता है, बस उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सर्कल के बारे में कुछ फिक्स पॉइंट्स हैं जो कि हमें पहले से पता हैं, बस उनको 1 मिनट बस दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चलो ये पॉइंट्स ऑब्जर्व करो पहले। अब देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी स्टोरी है, हमें क्लैरिटी है कि सर्कल की शेप क्या होती है। तो सर्कल में जो डिफाइन होने वाली बातें हैं वो फर्स्ट तो उसका सेंटर है। हमें क्लैरिटी है कि सेंटर वो पॉइंट है जहाँ से हम लोग किसी भी इसको ज्वाइन करें। ये सर्कल की सर्कमफेरेंस है। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें बहुत क्लियरली नोन है, बस हम लोग केवल इनको रिकॉल कर रहे हैं। ये सर्कल की सर्कमफेरेंस, सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करो, हर एक जगह डिस्टेंस सेम होता है और वो बराबर होता है उसके रेडियस के। तो सिंपली दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये पूरी लाइन अगर हम लोग सेंटर से ज्वाइन करती लाइन बना दें तो दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमें क्लैरिटी है कि सर्कल का रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। तो बस इतनी सी बात को हमने ध्यान में रखना है। अगर हम लोग सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स को ले लें और उन दोनों को ज्वाइन करा दें, हम लोगों ने सिंपली सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स को लेके उन दोनों को आपस में ज्वाइन कराया, तो एक्चुअली जो हमने बनाई वो इस सर्कल की एक कॉर्ड है। दिस इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल की एक कॉर्ड है। अब देखो सर्कल की तो बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं। हम लोग इस सर्कल के ऊपर के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर लें तो एक्चुअली हमने इस सर्कल की एक कॉर्ड बना दी। तो हमें ये क्लैरिटी है कि अगर हमने इस सर्कल के ऊपर के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो हमने एक्चुअली सर्कल की एक कॉर्ड बनाई। तो अब ये सोचो, देखो इस टॉपिक में ना हमें रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी बातें हमें इस फिगर की क्लैरिटी होने की वजह से पहले से ही समझ में आती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर ऑब्जर्व कर सकते हो तो इट इज़ वेरी गुड। तो अब इस केस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो क्या हमें दिखता है कि इस सर्कल की कितनी सारी कॉर्ड्स पॉसिबल हैं। तो ये सोचो कि सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती, तो हमें दिखता है कि सबसे बड़ी कॉर्ड होती जो कि ये सेंटर वाली कॉर्ड होती है। एक्चुअली सबसे बड़ी कॉर्ड होती जो कि सिंपली सर्कल के सेंटर से पास करती कॉर्ड होती, मतलब एक्चुअली इस सर्कल का डायमीटर। इस सर्कल की जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती वो एक्चुअली सर्कल का डायमीटर होती। बस इस बात को हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्व करना था। तो दिस वुड बी द लार्जेस्ट कॉर्ड। हमें दिख रहा है कि डिस्टेंस वुड बी द लार्जेस्ट, सो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये बात हमें क्लैरिटी साफ साफ पता होती है, हमें इस बात की क्लैरिटी है बिकॉज ऑफ द फिगर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब इस सर्कल में हमें ये समझ में आता है कि जो पोर्शन उसके अंदर है वो सर्कल का इंटीरियर, जो बाहर वो उसका एक्सटीरियर। अब हमने मान लो सर्कल के ऊपर सिंपली कोई 2 हमने कॉर्ड्स बनाई, हमने सिंपली 2 यहाँ पे रेडियस को ज्वाइन करके अगर हमने 2 कनेक्शंस बनाए तो ये 2, इसने इस सर्कल को 2 आर्क्स में डिवाइड कर दिया। ये सर्कल की माइनर आर्क है, ये सर्कल की माइनर आर्क है, जबकि जो ये बाहर वाला पूरा पोर्शन आ गया ये सर्कल की मेजर आर्क है, ये सर्कल की मेजर आर्क है। तो बस इन नामों की हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लैरिटी होनी चाहिए। दिस इज द मेजर आर्क एंड दिस इज द माइनर आर्क। तो अब ये नाम, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। तो जो अभी ऑनवर्ड्स करना है वो बहुत सिंपल है, बस बिल्कुल सिस्टमैटिकली देखना शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सर्कल्स में पहले नए पॉइंट के साथ। अब ये पॉइंट ऑब्जर्व करो। अब देखो सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हैं तो एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड,
पर हम लोग अगर डायरेक्टली हमें वो बिल्कुल कंप्लीटली प्रूव करने को आ जाएं तो उनको हम लोग जस्टिफाई कैसे करेंगे? जैसे अब हमें कहा गया कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो अब ये सोचो कि ये दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी। तो हमने प्रूव करना है कि दीज टू कॉर्ड्स आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। देखो वैसे फिगर से देखने पे तो हमें लगता है कि अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो सेम ही होगा। पर अब एग्जामिनर को ये बात कन्वे कैसे करें? तो अब इसको कन्वे करने का लॉजिक अगर याद करो तो हमारा पहले से बना हुआ होता है। हमने एक तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स में इन दोनों एंगल्स को सेम प्रूव करना है। तो हमारे मन में आना चाहिए कि कहीं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी वाली स्टोरी तो नहीं आ रही। तो हमने रियलाइज़ करा कि इन दिस ट्राइंगल ए ओ बी एंड इन दिस ट्राइंगल सी ओ डी, अगर रियलाइज़ करो तो सिंपली ए ओ और बी ओ दोनों इस ट्राइंगल के रेडियस हैं, और सिमिलरली सी ओ और डी ओ भी रेडियस हैं। तो एक्चुअली इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स तो सेम आ रही हैं, और थर्ड साइड ए बी और सी डी हमें ऑलरेडी गिवन है कि इक्वल है। तो एक्चुअली हमें बिना कुछ करे भी ये सेंस पहले से है कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सारे एंगल्स भी सेम हैं। तो हमने बिना कॉपी पे कुछ भी करे अपने माइंड में इसकी जस्टिफिकेशन पहले से रेडी कर ली कि हम ऐसा करेंगे। अब बस हमने अपनी कॉपी पे उसको ऐसा करके दिखाना है। तो हमने अब सिंपली क्या बोला कि वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। देखो वहाँ पे ना स्कूल में क्वेश्चंस में जब कभी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आए तो वहाँ पे पहले क्लियरली वहाँ पे जस्टिफाई कर दिया करो कि हम ये करने वाले हैं प्रूव, और हमें ये गिवन है। तो बिल्कुल गिवन और टू प्रूव लिखना भी अपने आप में बिल्कुल हमें मार्क्स दिलवा रहा होता है। तो अब हमने यहाँ पे बिल्कुल पहले जस्टिफाई कर दिया। अब हमें प्रोसेस जो एक्चुअल प्रोसेस है बस उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाना है, जो कि हमने अपने मन में पहले से ही बना ली है। नाउ इन दिस ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी हमें दिखता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओ ए और ओ सी दोनों क्या है? एक्चुअली रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ओ डी, वाई अगेन रेडियस। सिंपली यहाँ पे हमने ब्रैकेट में उसका रीज़न साथ साथ मेंशन कर दिया। तो जब हमारा ये रीज़न मेंशन्ड है उससे पूरी तरह जस्टिफाई हो गया कि हम ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे मेंशन कर दिया करो साथ साथ। एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन। तो देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय एस एस एस, सिंपली बाय साइड 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 लॉजिक। तो जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को जस्टिफाई कर दिया, अब हमें समझ में आता है कि दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम है, तो जो इनके बीच वाला एंगल है वो भी सेम है। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। देखो इस बात को अगर ऑब्जर्व करो तो हमें फिगर देख के ही ये वाली बात पहले से ही क्लियर थी कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी तो हमें फिगर से दिख रहा है कि वो सेम एंगल सबटेंड करेंगी, पर हमें उसको जस्टिफाई करना था स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसको जस्टिफाई ऐसे करते। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एक बार बस ऑब्जर्व करो, कोशिश करो कि अब इस बात को पूरी तरह अपने आप बोल पाओ। बिल्कुल सेम पैटर्न का है ये क्वेश्चन, अपने आप सॉल्व करो। अब देखो ये क्वेश्चन पूरी तरह अब हमारी रीच के विदिन था। देखो क्वेश्चन के नए होने से कभी ना हेजिटेट करा करो। जब उसको खुद बोल पाओगे ना तो वो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, और साथ में कल को ये किसी भी फॉर्मेट में आ जाए तो हम लोग अपने आप उसको हैंडल भी कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमने इस बात को जस्टिफाई करना था कि अगर कोई दो कॉर्ड्स हैं तो अगर ये दोनों जो एंगल्स हैं अब की बार वो हमें सेम दिए गए तो हमने प्रूव करना था कि कॉर्ड्स भी इक्वल इन लेंथ हैं। तो गिवन क्या था? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और हमने प्रूव करना था अब की बार कि ए बी बराबर है सी डी के। तो अब इस क्वेश्चन में देयर वाज एग्जैक्टली द सेम लॉजिक। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो इसको जस्टिफाई करने का हमारे पास बेसिस क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। तो हमें दिखा कि वो तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर से फिट हो रही है। ओ ए इज इक्वल टू सिंपली ओ सी, वाई बोथ वर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, अगेन दे वर द रेडियस। एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, इट वॉज गिवन। तो सिंपली ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी हमने जस्टिफाई कर दी बाय साइड बीच वाला एंगल एंड साइड, बाय साइड एंगल साइड।
तो अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी जस्टिफाइड है तो हमें समझ में आता है कि इसकी कोई भी दो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम होंगी। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD सिंपली बाय CPCT। ये हमारा फाइनल जवाब बना और यही हमने प्रूव करना था। देखो ये हमारे माइंड में भी रहेगा, हमें पता है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, उनका सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सेम है। या फिर ऐसे बोल लो कि सेंटर पे एंगल अगर सेम बनता है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो इन सब बातों पे ना अभी कमिंग क्लासेस में क्वेश्चंस आएंगे, पर बस इस बात को हमने प्रूव भी अपने आप करा और इसको अब ऑनवर्ड्स यूज़ भी करा करेंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, अपने मन में रखना कि दो बराबर कॉर्ड्स जब सर्कल की होती हैं तो वो सेंटर पे बराबर एंगल बनाती होती हैं। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब चलो ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो ये पॉइंट भी उन पॉइंट्स में से है जो कि हम लोग सुन तो अभी पहली बार रहे हैं, पर आज के बाद ये हमारे सिस्टम में सोचो फीड हो गया। बिल्कुल क्लियरली ये पॉइंट हमें अब के बाद डायरेक्टली पता होगा। बहुत छोटी सी बात है और क्वेश्चंस के बीच में हमें बहुत हेल्प करती रहेगी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हमने एक्चुअली ये जस्टिफाई करना है कि कोई भी एक सर्कल का हमें एक सेंटर गिवन है, सेंटर से हम लोग कोई भी अगर एक कॉर्ड अगर यहाँ बनी हुई है, सेंटर से अगर हम लोगों ने इस कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर बनाया तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, पर पहले इसको प्रूव करते हैं। देखो हमें सिंपली दिया गया कि कोई एक सर्कल है, हमें एक कॉर्ड अगर कोई दे आज के बाद, तो हमें पता होगा कि इस सर्कल से के सेंटर से अगर हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया तो वो इसको बाइसेक्ट भी करेगा। हमें डायरेक्टली आज के बाद ये पॉइंट पता होगा, पर अभी हम लोग इसको पहली बार जस्टिफाई करने लगे हैं। तो हमने क्या जस्टिफाई करना है कि PL इज इक्वल टू QL। PL इज इक्वल टू QL। तो हमने दो अलग अलग ट्राइंगल्स की दो साइड्स को इक्वल दिखाना है। तो हमारे मन में थॉट क्या आना चाहिए? कॉन्ग्रुएंसी, कि क्यों ना इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग ट्राई करें। तो इस क्वेश्चन में इट वॉज अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखना कैसे। हमने सिंपली इन दोनों ट्राइंगल्स को पकड़ा, PLO और QLO। बिल्कुल पहले ऐसे मेंशन कर दिया करो, गिवन अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल टू प्रूव LP इज इक्वल टू LQ। सिंपली हमने ये दोनों लेंस को आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो अब हमें दिया गया था कि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R। ये दोनों तो इस सर्कल के रेडियस हैं, हमने सिंपली ये मेंशन कर दिया। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स तो आपस में इक्वल आ गई। फर्दर OL इज इक्वल टू OL। सिंपली ये दोनों साइड्स भी हमें गिवन है, कॉमन साइड्स हैं, तो वो दोनों भी इक्वल हैं। तो दोनों हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कॉमन। अब एंगल OLP इज इक्वल टू एंगल OLQ। एंगल OLP इज इक्वल टू एंगल OLQ। वाई? राइट एंगल। तो अब अगर ऑब्जर्व करो तो ट्राइंगल OLP और ट्राइंगल OLQ ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए सिंपली बाय RHS। सिंपली राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। हमने राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड तीनों दिखा दी कि तीनों सेम आ रही है। तो जैसे ही हमने इस बात को जस्टिफाई कर दिया, अब सिंपली PL इज इक्वल टू LQ बाय CPCT। देखो एक बार जैसे ही माइंड में ये सेंस बन जाए ना, तो इन क्वेश्चंस का हमारे अपने आप माइंड में फ्लो बनना शुरू हो जाता है। हमारे दिमाग में अपने आप चलता है कि ऐसे बोलो। दैट इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन दिस ऑल। जो प्रूव्स हम लोग करते हैं इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे काम की अभी दो बातें आई। एक, हमारे काम का ये रिजल्ट आया कि हमें आज के बाद ये पता है कि सर्कल के सेंटर से अगर एक कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। क्यों करेगा? हमने अभी प्रूव करके खुद दिखाया। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो अभी हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, हमें इसमें गिवन था कि सिंपली ये फिगर हमें ऑलरेडी गिवन थी और हमें दिया गया था कि नाउ AB वो 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्लैरिटी थी, इट मीन्स कि दिस इज सिंपली 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3। सिमिलरली हमें CD भी गिवन था 8, तो हमें क्लियर था कि ये और ये 4 हैं। क्यों? क्योंकि ये दिया गया था कि सेंटर से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप करे। तो हमें कहा गया था कि फाइंड द लेंथ PQ। तो अब हमने डिज़ाइन करना था कि PQ को निकालने के लिए सोचें कैसे। तो हमें दिया गया था कि सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 5, मतलब ये दोनों लेंथ जो थी वो 5 थी। तो बिना कुछ भी स्पेशल करे इट वॉज क्लियर टू अस कि हम लोग OP और OQ लेंथ क्यों ना अलग अलग निकाल लें और बाद में उन दोनों को ऐड करा दें आपस में।
तो हमने सिंपली OP लेंथ निकालने के लिए सिंपली इस ट्राइंगल OAP को ऑब्जर्व करा। तो इन द ट्राइंगल OAP हमने अप्लाई करी पाइथागोरस थ्योरम, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर वो आ गया 4 स्क्वायर, वहाँ से हम OP निकाल गए कि दैट इज 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिमिलरली हमने OQ फाइंड कर लिया, वो आ गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज 3। तो दिस वॉज 4 एंड दिस वॉज 3, तो कंप्लीट लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। तो दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पर अब ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे बेस्ड था जो हमने लास्ट क्लास में पहली बार सुना। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन था। हमें दी गई थी दो कॉर्ड्स AB एंड CD, दोनों की हमें लेंथ्स गिवन थी 6, तो हमें क्लैरिटी है कि अगर ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप करा तो ये भी 3 और ये भी 3। सिमिलरली दूसरे की लेंथ 8, तो ये हिस्सा भी 4 और ये हिस्सा भी 4। देखो सारी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में पूरी तरह फिगर बेस्ड है। तो हम लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका टारगेट है कि हमारा फिगर का लॉजिक ग्रेजुअली और स्ट्रांग हो जाए, और बहुत सिंपल पैटर्न के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे। अब हमारा टारगेट क्या, एक्चुअली हमारा टारगेट है ये डिस्टेंस फाइंड करना। हमें इस क्वेश्चन में ये पूरा डिस्टेंस देखो गिवन है, हमें गिवन है द स्मॉल कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हमें ये डिस्टेंस नोन है, ये हमें नोन है कि दिस इज 4। तो अब इसके 4 पता होने से, अब देखो हमें इस क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस भी नहीं दिया गया, तो कैसे ऑब्टेन करें। अब हमें दिखा इस ट्राइंगल में, देखो हमें दिखा कि अगर ये 3 है और ये डिस्टेंस अगर 4 है, तो इन दिस ट्राइंगल OBM इट इज पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड द डिस्टेंस OB, और OB क्या बन जाएगा इस सर्कल का रेडियस। तो हमने सिंपली ये डिस्टेंस OB फाइंड कर लिया। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, वो आ गया 25, मतलब 16 प्लस 9 विच इज 25, उसका स्क्वायर रूट आ गया 5। तो हमने इस सर्कल का रेडियस तो निकाल लिया कि दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो जब OB 5 है मतलब OD भी 5 है। OD के पता होने से हमें फ़ायदा कहाँ हुआ कि अब हमें इन दिस ट्राइंगल OND हमें विजिबल है कि हमें ये पता है कि 5 है, ये पता है कि 4, तो हमने ON निकाल लिया और वही हमसे पूछा गया था। तो देखो इन क्वेश्चंस में जो प्लानिंग है इट इज़ सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ON का स्क्वायर बराबर आ गया OD का स्क्वायर माइनस ND का स्क्वायर, विच इज सिंपली 5 स्क्वायर माइनस सिंपली 4 स्क्वायर विच इज़ 9, वहाँ से ON आ गया 3 सेंटीमीटर। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पर हमने बस इसको कंप्लीटली वाइंड अप करना था अपने आप। अब नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो फिगर से निकलती है। इन क्वेश्चंस में ना बिल्कुल ऐसे अपने माइंड को ऑपरेट करा करो कि हम लोग फिगर का कैसे यूज़ करें। हमें दिया गया था कि 3 बॉयज़ अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन इट्स बाउंड्री। तो अब ये डिस्टेंसेज हमें तीनों इक्वल गिवन है, मतलब जो ट्राइंगल ये बना रहे थे दैट वाज इक्वलैटरल। अब अगर हम लोग सर्कल के सेंटर O से अगर इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें तो ये दोनों लेंथ्स आपस में इक्वल हो गई। अब हमने किसी तरीके से ये x निकालना है, हमने साइड की लेंथ मान ली 2x। तो हमारा टारगेट क्या था इस क्वेश्चन में, ये x फाइंड करना। अब अगर ऑब्जर्व करो हमें सर्कल का रेडियस गिवन था कि दैट वाज 20। अब इस क्वेश्चन में ट्राइंगल्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करें, हमें क्लैरिटी थी कि इफ दिस इज x, दिस मच इज 2x, तो हम लोग AD लेंथ निकाल सकते थे इन टर्म्स ऑफ x। AD लेंथ निकालने का तरीका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी। AD स्क्वायर बराबर आ गया 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर के, वहाँ से हमने AD भी ऑब्टेन कर लिया इन टर्म्स ऑफ x, वो आ गया √3x। AD हमने क्यों ऑब्टेन करा, क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि ये पूरी लेंथ अगर हमारे पास आ गई √3x, उसमें से जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो हम जानते हैं कि 20 है, तो हमारे पास एक्चुअली OD लेंथ आ गई। OD हम क्यों ऑब्टेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम OD निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x। OD पता है, ये x पता है, तो पाइथागोरस अप्लाई करके हमारे पास x आ सकता है इन दिस ट्राइंगल ODB। अब हमने OD ऑब्टेन करा कैसे, सिंपली AD में से हमने OA मतलब रेडियस को माइनस कर दिया। तो हमारे पास इस ट्राइंगल में ये OD लेंथ है, ये x है और ये 20 है। अब हम लोग इस छोटे ट्राइंगल में फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास x में एक कनेक्शन बन गया। हमें दिख गया कि 20 स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर। जैसी हमने ये इक्वेशन बना दी, इसके बाद इस क्वेश्चन में देयर वाज नो ट्रिक। जो मेजर टास्क है इन क्वेश्चंस में
वो इन इक्वेशन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है फिगर की ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन में जब हमने इन डिस्टेंसेस का नाम रखा, उसके बाद मेजर टास्क क्या था कि इस बात को बोल सको कि एक ट्राइंगल ये वाला लेते हैं और एक ट्राइंगल छोटे वाला। इस पॉइंट को अपनी कॉपी पे अगर मान लो पहली बार हमसे नहीं भी हुआ तो इट इज़ 100% ओके, पर अपनी कॉपी पे इसको बना के पूरी तरह फिर से करो अटेम्प्ट, तो फिर हम लोग को ये सेंस बनना शुरू होता है और हम लोग आगे क्वेश्चंस फिर और आसानी से कर पाते हैं। अब हमने सिंपली इसको एक्सपैंड कर दिया, ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 40√3x प्लस बी स्क्वायर। टर्म्स रीअरेंज करी, हमें ये मिल गया 4x कॉमन, x माइनस 10√3, x 0 तो हो नहीं सकता इसलिए x का जवाब आ गया 10 इंटू √3, और जो हमारी लेंथ थी स्ट्रिंग की दैट वॉज 20√3, जो उनमें से किन्हीं भी दो के बीच में थी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनता है? सिंपली 20√3। इसको बिल्कुल हम ऐसे कंप्लीट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो जो पॉइंट हमने करा डिस्कस, वहाँ से ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक नया निकलता है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना आज के बाद। देखो अब ये कोई मान लो आर्क है पी क्यू, उसका जो एंगल सबटेंडेड एट ए है वो एंगल बना गया पी ए क्यू, और उसका जो एंगल सबटेंडेड एट बी है वो मान लो कि अगर पी बी क्यू है। तो अब हमें आज के बाद ये पता होगा कि एक आर्क एक सर्कमफेरेंस के ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी एंगल अगर बनाए तो दिस एंगल वुड ऑलवेज बी द सेम। देखो ये सर्कल की एक आर्क है, ये यहाँ सर्कमफेरेंस के ऊपर अब देखो इस केस में ये एक माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क ने मेजर आर्क के ऊपर किसी पॉइंट पे भी अगर हम लोग उसका एंगल अगर बनाएंगे तो दिस वुड ऑलवेज बी द सेम। उसका रीज़न क्या? जो एंगल पी ए क्यू है वो हमें समझ में आता है कि वो सिंपली उसका जो डबल होगा दैट वुड बी एंगल पी ओ क्यू। सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो जो एंगल होता है वो पी ए क्यू का डबल होता है, हमने अभी भी इस बात को प्रूव करा। बिल्कुल सिमिलरली जो एंगल पी बी क्यू होगा उसका डबल भी एंगल पी ओ क्यू होगा। तो अगर पी ओ क्यू ही दोनों के डबल अगर हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो सिंपली पी ए क्यू एंगल बराबर आ गया पी बी क्यू एंगल के। ये पॉइंट आज के बाद हमेशा ध्यान में रखना। तो अब दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी हेल्पफुल, पर हमें आज के बाद ये पता है कि एक सर्कल की जो एक आर्क होगी, अब जैसे ये माइनर आर्क है तो ये माइनर आर्क अब की बार जहाँ मेजर आर्क पे एंगल सबटेंड कर रही है वो हर जगह सेम होगा, पर इसमें माइनर मेजर आर्क का भी रोल नहीं। अब यही माइनर आर्क अगर यहाँ पे भी कोई एंगल सबटेंड करे, मान लो इस माइनर आर्क ने यहाँ पे एंगल सबटेंड करा आपकी बार इस पॉइंट ए के ऊपर, तो ये जो एंगल होगा, और इसी माइनर आर्क ने मान लो यहाँ पे बी वाले पॉइंट पे एंगल सबटेंड करा, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो सर्कल की एक आर्क अगर एक सेगमेंट पे देखो ये एंगल दोनों सेम होंगे और ये दोनों एंगल्स आपस में सेम होंगे, तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना। ये फर्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, यहीं से एक पॉइंट और आज के बाद हमेशा ध्यान में रखना। अब मान लो कोई अगर हमें सिंपली एक सर्कल दिया जाए, हमें कभी अगर मान लो सिंपली अगर एक सर्कल दिया गया, तो हमें एक सर्कल के केस में आज के बाद ये पॉइंट की भी समझ है कि एक सर्कल में अगर हम लोग कभी भी अगर एक डायमीटर बनाएं, एक सर्कल के केस में कभी भी अगर हम लोग एक डायमीटर बनाएं, तो अब हमें समझ में आता है कि ये सिंपली सर्कल की एक आर्क है, मान लो P और Q, दिस इज सिंपली अ डायमीटर। अब ये आर्क अगर हमसे पूछा जाए कि ये एंगल कितना होगा, तो अब अगर ऑब्जर्व करो तो दिस एंगल POQ इज एक्चुअली 180 डिग्रीज। जो ये एंगल POQ है वो हमें विजिबल है कि 180 डिग्रीज है, और हमें क्लियरिटी है कि जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करती है कोई आर्क, सिंपली उसका आधा होता है जो कि सर्कमफेरेंस पे होगा। तो हमें डायरेक्टली दिखता है कि दिस एंगल वुड बी 90 डिग्रीज। तो दिस एंगल वुड बी 90 डिग्रीज इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ए कहाँ पे है। यहाँ से हमें सेकंड बहुत काम की अगली बात पता चली कि एक सर्कल के केस में जो कोई भी अगर हम लोग डायमीटर बनाएं, तो सर्कल का कोई भी डायमीटर उसकी सर्कमफेरेंस पे जो एंगल सबटेंड करेगा दैट वुड ऑलवेज बी 90 डिग्रीज। ये बातें हमने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। हमने अभी दो बड़ी काम की बातें सुनी। कोई अगर हमें एक सर्कल दे आज के बाद, तो इसकी सिंपली एक आर्क दे, हमें क्लियरिटी है कि ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं। क्यों? हमने अभी अभी प्रूव करा। सिमिलरली हमें कोई एक सर्कल दे और उसका एक सेमी सर्कल दे दे,
सिंपली हमें वहाँ पे सिंपली एक डायमीटर दे दे और हमसे ये एंगल पूछे तो हमें बिना कुछ करे पता है कि दिस इज 90 डिग्रीज। वाई? बिकॉज दिस इज एंगल मेड बाय अ डायमीटर ऑन द सर्कमफेरेंस। बिल्कुल इन दो बातों को बिल्कुल आज के बाद हमने परमानेंटली ध्यान में रखना है। हमें क्वेश्चंस के बीच में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड काम आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो करो। अब देखो इन क्वेश्चंस में हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। हमें ये फिगर दी गई और हमसे कहा गया फाइंड एंगल AOC, तो हमने ये एंगल फाइंड करना था। तो अब हमारे माइंड में क्लियरली ये पिक्चर बनी होती है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, AC वाज एन आर्क, का सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड होता है ये एंगल सबटेंडेड एट एनी सर्कमफेरेंस का डबल होता है। तो अगर हम ये एंगल निकाल लें तो एक्चुअली उसको डबल करके ये एंगल बहुत आसानी से आ जाता। तो इस क्वेश्चन में अब क्यों ना एक काम करें कि सिंपली हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें। हमने सिंपली फर्स्ट स्टेप क्या करा कि वी जॉइंड B एंड O। उसका बेनिफिट क्या हुआ? नाउ इन दिस ट्राइंगल AOB, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड विजिबल कि हमें दिखता है कि इस ट्राइंगल AOB में ये एंगल अगर 30 डिग्रीज है तो ये एंगल भी 30 डिग्रीज है। वाई? बिकॉज OB वॉज इक्वल टू OA। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और बिल्कुल सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल BOC दिस एंगल वॉज 40 डिग्रीज, सो दिस वॉज ऑल्सो 40 डिग्रीज। तो बस हमने अपनी कॉपी में अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आए तो बस हमने इस बात को लिख के बस एक्सप्रेस कर देना था कि OB इज इक्वल टू OC, एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC, तो वो दोनों हो गए 40 डिग्रीज। तो व्हाट वी हैव गॉट कि हमें एंगल ABC मिल गया 30 डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज। सिंपली वो हमने बना लिया 70 डिग्रीज और उसका डबल आ गया ये एंगल विच इज 140। तो जो इन क्वेश्चंस में स्टेप कर रहे हो ना, अपनी कॉपी में जब सब्जेक्टिव स्कूल के एग्जाम में जब इन क्वेश्चंस को करा करो तो साथ साथ बस पूरी तरह एक्सप्रेस कर दिया करो। डायरेक्टली अगर हम वैल्यूज़ लिखेंगे ना तो कई बार अगर हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो हमें मार्क्स नहीं मिलते। पर अगर हमने ऐसे की टर्म्स अगर बना दी होती हैं तो अगर हमसे आगे कभी मिस्टेक भी हो जाए तो भी हमें स्कूल के एग्ज़ाम में मार्क्स मिल जाते हैं। पर अल्टीमेटली जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करोगे तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ये विजन बन जाए कि इसको देखना कैसे है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन को हम लोग बहुत फास्ट करते, 30 डिग्रीज डायरेक्टली 30, ये 40 तो ये 40, ये 70 आ गया, उसका डबल आ गया 140। तो इसको हम लोग ओरली सॉल्व करना शुरू कर देंगे ग्रेजुअली। पर स्कूल के एग्जाम में इसको हम लोग बिल्कुल नीटली स्टेप वाइज कंप्लीट करके दिखाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो इस टॉपिक में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब ऑनवर्ड्स ध्यान में रखना। जो भी हम लोग अब जो क्वेश्चंस करने लगे हैं एंगल्स के ऊपर बेस्ड, अगर सोच के देखोगे तो ये बिल्कुल ये क्वेश्चंस हमने कभी पहले भी करे हुए हैं। इससे पहले हमने ये क्वेश्चंस करे हुए हैं लाइन्स एंड एंगल्स में। ये एक तरह से उसी टॉपिक की अब एक्सटेंशन है। तो सर्कल्स दो टॉपिक्स को एक्चुअली आगे पुश करा रहा है, एक जो हमने कॉन्ग्रुएंसी करी और एक जो लाइन्स एंड एंगल्स करा। ये वही टॉपिक जो हमने पहले से करे हुए हैं, नाम बदल के हमारे सामने दोबारा आ गए हैं। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा ट्रिक। इस क्वेश्चन में अब हमने सिंपली ये फिगर बनाई, हमें ये एंगल 30 डिग्रीज गिवन था। तो अब हमें ये क्लियरिटी है कि सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क होता है वो डबल होता है सर्कमफेरेंस वाले एंगल का। तो हमें एंगल BOC मिल गया कि दिस इज 60 डिग्रीज। इन क्वेश्चंस में हम लोग लिखेंगे बाद में, पर पहले अपनी कॉपी में हैबिट डालो ऑब्जर्वेशन बढ़ाने की। हमें ये एंगल पता है कि 60 डिग्रीज है, हमने प्रूव क्या करना है, हमारा काम क्या है कि हमने करना क्या इस क्वेश्चन में। हमें दिया गया कि शो दैट BC इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC का सर्कम सर्कल तो ये रहा, इसका रेडियस क्या है ये। तो एक्चुअली हमने शो करना है कि जो BC है वो भी R के बराबर ही है। तो कैसे जस्टिफाई करें, हमें ये एंगल तो मिल गया कि 60 डिग्रीज है। तो अब जैसे हमने इस एंगल को मैं ऑब्जर्व कर लिया कि 60 डिग्रीज है, हमने जब स्कूल में इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बस मेंशन कर दिया करो, साफ साफ हमने मेंशन कर दिया कि एंगल BAC का डबल इज एंगल BOC, वो आ गया 60 डिग्रीज, जो कि हमें ऑब्जर्वेशन से पहले से ही क्लियर है। फिर हमने मेंशन कर दिया कि OB बराबर है OC के, दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इनका नाम मान लो हम लोग X रख लें। अभी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये X और ये 60 डिग्रीज का जो सम बनेगा मिला के दैट वुड बी 180। ये सिंपली एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हो गए। तो अब सिंपली हमने क्या करा कि इस ट्राइंगल BOC को हमने डायरेक्टली ऑब्जर्व करना शुरू करा। इसमें OB बराबर था OC के, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, उनका नाम हमने रख लिया X ईच। तो अब X प्लस एंगल BOC दैट वाज 60 को बराबर होना चाहिए 180 के। तो वहाँ से आसानी से 2x प्लस 60 बराबर आ गया 180 के, X आ गया 60। तो
तो ये एंगल तीनों आ गए 60 60 60, तो ट्राइंगल एक्चुअली आ गया इक्विलैटरल। तो अब अगर दिस ट्राइंगल BOC इज इक्विलैटरल देन BC इज इक्वल टू R, और वही हमने प्रूव करना था। तो इन क्वेश्चंस का सेंस एक्चुअली इतना बेसिक है, बस इसको हमने सही बोलना है। वहाँ से OB बराबर आ गया BC के, तो इट मीन्स कि BC इज इक्वल टू R, हेंस प्रूव्ड। तो इन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है, और लोगों को ये टॉपिक में अकेली प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको ये फर्स्ट ट्रिक नहीं पता। इस टॉपिक की फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग इसमें फिगर के ऊपर बेस्ड है। फिगर के थ्रू हमने पहले प्लानिंग करनी है, फिर क्वेश्चन में आगे एग्जीक्यूशन करना शुरू करना है। इस पॉइंट को बार बार ध्यान में रखना। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व, डिस्कस। अब देखो इस क्वेश्चन में भी पूरी तरह फिगर का रोल था। हमें ये एंगल 120 डिग्रीज गिवन है, तो उससे हमें क्लैरिटी है कि ये एंगल तो आ सकता था, दिस वॉज सिंपली हाफ ऑफ दिस। पर एक्चुअली इस एंगल x तक हम डायरेक्टली पहुंच नहीं पा रहे। तो अगर ऑब्जर्व करो कि कहीं से हमें अगर ये एंगल मिल जाए, एंगल CBA, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो एंगल CBA बना वो एक्चुअली कैसे बना, इस आर्क, इस मेजर आर्क APC ने जो एंगल सबटेंड करा सर्कमफेरेंस पे, दिस इज एंगल CBA। तो जो एंगल ये सर्कमफेरेंस पे सबटेंड करेगी उसका डबल सबटेंड करेगी सेंटर पे। अब हमें विजिबल है कि दिस एंगल वाज अवेलेबल टू अस, तो एंगल OAC का रिफ्लेक्स एंगल क्या बनता, एंगल OAC रिफ्लेक्स एंगल AOC वाज सिंपली 360 माइनस 120, दैट वाज 240 डिग्रीज। तो अब हमें क्लैरिटी है कि जो एंगल CBA है या फिर जो एंगल CBA है, this would be half of reflex angle AOC which was half of 240 degrees। तो ये आ गया 120 डिग्रीज। ये इस क्वेश्चन में मेन टास्क था, पर ये आना कैलकुलेशन से नहीं है, ये आना डायरेक्टली फिगर की ऑब्जर्वेशन से। तो मैं देखा कि इस एंगल का डबल एक्चुअली ये एंगल है, दिस एंगल वाज 240 डिग्रीज, तो उसका हाफ आ गया 120 डिग्रीज। सो नाउ एंगल x इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, सिंपली लीनियर पेयर। वहाँ से x की वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज। ये हमारा फाइनल आंसर बनता। अब देखो इसको अप्रोच करने का तरीका कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस इसी पॉइंट पे हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अब जो हमने नया नाम डिस्कस करना है दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो अब क्वाड्रिलैटरल्स नाम तो हमें समझ में आता है, हमें क्लैरिटी है कि सिंपली कोई भी 4 साइडेड अगर एक फिगर है तो दैट इज एक्चुअली अ क्वाड्रिलैटरल। तो अब ये नए नाम का सेंस क्या बना, तो एक्चुअली साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कोई ऐसे का क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस एक्चुअली एक सर्कल के ऊपर लाई कर जाएं, चारों वर्टिसेस लाई कर जाएं। देखो 3 डिफरेंट पॉइंट से तो हमने कभी पहले डिस्कस करा हुआ है कि हमेशा एक सर्कल बन सकता है, पर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वो फिगर है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर जाएं, जैसे कि ये सिचुएशन है। तो इस केस में देखो इसके चारों वर्टिसेस ABCD एक्चुअली इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। देखो 3 पॉइंट से, 3 डिफरेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमने कभी ऑलरेडी पहले प्रूव करा हुआ है कि एक नया सर्कल हम लोग एक्चुअली हमेशा बना सकते हैं। पर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वो पॉइंट है जिसका जो 4th पॉइंट होगा वो भी एक्चुअली इसके ऊपर ही होगा। तो अब कहीं ना कहीं हमारे मन में ये डाउट आता है कि हर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक होगा, तो एक्चुअली ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। देखो अब ये कोई और क्वाड्रिलैटरल है ABCD। इस केस में हमें रियलाइज़ हुआ कि जब हमने ABD पॉइंट्स को लेके सर्कल बनाया तो जो 4th पॉइंट है इसका वो इस सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये वाला बना और ये नहीं बना। तो इस नाम को बस अब ऑनवर्ड्स हमेशा ध्यान में रखना। अब एक्चुअली इससे रिलेटेड कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से प्रूफ्स हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी नई बातें हैं, उनको देखना शुरू करते हैं। अब चलो ये पॉइंट ऑब्जर्व करो। देखो सबसे मेजर जो पॉइंट यूज़ करना है हमने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में, वो आज के बाद ये पॉइंट है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के केस में हमें पता होता है कि जो उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम बराबर होता है 180 डिग्रीज़ के। एंगल D प्लस एंगल B बराबर होगा 180 डिग्रीज़ के। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा 180 डिग्रीज़ के। इस बात को आज के बाद हमेशा ध्यान में रखना। पर मान लो अगर हमें ये पहली बार प्रूव भी करना पड़े
और क्या पता हमें एग्ज़ाम में यही एज अ प्रूफ भी अगर आ जाए तो इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल। अब देखो हम लोगों ने जो पहले अंडरस्टैंडिंग बनाई वही अब हमें एक्चुअली फिर से हेल्प करेगी। अब हम लोग डायरेक्टली एंगल डी और एंगल बी को तो रिलेट नहीं कर पा रहे, पर अब हमें ये क्लैरिटी है कि एंगल डी किसने बनाया, सिंपली इस आर्क ने। तो दिस आर्क इज मेकिंग एन एंगल डी एट इट्स सर्कम्फरेंस। तो इसका सेंटर वाला एंगल कितना हो जाएगा, सिंपली 2D। तो हमें क्लैरिटी है कि जो एंगल AOC है वो एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ एंगल D है, सिंपली 2 टाइम्स ऑफ एंगल D। और अब एंगल B किसके बराबर होगा, सिंपली हमें क्लैरिटी है कि जो ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल AOC जो बना ये सिंपली ट्वाइस ऑफ एंगल B बना। क्यों, क्योंकि अब ये वाली आर्क जो सर्कम्फरेंस पे एंगल सबटेंड कर रही है वो ये B है, तो इसका सेंटर वाला सेम साइड वाला एंगल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ B। तो अब ये पूरा एंगल तो हमें क्लैरिटी है कि दिस इज 360 डिग्रीज, दिस एक्चुअली इज मेकिंग अ कंप्लीट सर्कल। तो हमें समझ में आता है कि ट्वाइस ऑफ एंगल D प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल B बराबर होना चाहिए 360 डिग्रीज के। वो कितना सिंपल पैटर्न है, ये D तो ये 2D, ये B तो ये 2B, इन दोनों का सम मिला के कितना 360 डिग्रीज। वहाँ से एंगल D प्लस एंगल B आ गया 180 डिग्रीज। तो ये हमने अपने आप अभी के अभी प्रूव कर दिया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो सिंपली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम बराबर होता है 180 डिग्रीज के। इसको बिल्कुल अब ऑनवर्ड्स एज अ पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे। अगर ये प्रूव करने को आ गया वो डायरेक्टली हैंडल कर लेंगे, पर क्वेश्चंस में डायरेक्टली आज के बाद हम इस पॉइंट को यूज़ करेंगे। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो ये सेकेंड पॉइंट है जो हमने अब ऑनवर्ड्स हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्रीज है, सिंपली अगर ये सम भी, अगर ये एंगल भी 180 डिग्रीज है, एंगल A प्लस एंगल C और एंगल B प्लस एंगल D, तो हमें इसका रिवर्स भी ट्रू पता होता है कि एक्चुअली वो क्वाड्रिलैटरल गारंटेड एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा। तो अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में हमें क्लैरिटी हो, देखो अभी हमने प्रूव करा कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो तो उसमें अपोजिट पेयर्स का जो सम होता है दैट इज एक्चुअली 180 डिग्रीज। तो इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर हमें कोई क्वाड्रिलैटरल दे और बताए कि इसके अपोजिट एंगल्स का जो सम है दैट इज 180 डिग्रीज, तो हमें क्लैरिटी है कि उसके चारों पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, मतलब दैट वुड बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो इस बात को प्रूव करते हैं। अब अगर क्या करें कि हम शुरू में एज्यूम कर लें कि कोई एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD जिसमें एंगल A प्लस एंगल C है 180 डिग्रीज, एंगल B प्लस एंगल D भी 180 डिग्रीज है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। हमने इसका जो रिवर्स पॉइंट है वो हमने डायरेक्टली शुरू में माना कि उसको नेगेट करा कि वो गलत है। तो अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं, इट मीन्स कि जो पॉइंट C है वो कहीं बाहर होगा। तो पॉइंट C अगर कहीं बाहर है तो हमने सिंपली जिस पॉइंट पे ये इस सर्कल को कट करता है उस पॉइंट का हमने नाम रख लिया, मान लो E। तो अब जो ये क्वाड्रिलैटरल बना ABED, जो ये क्वाड्रिलैटरल बना ये तो एक्चुअली एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया। हमने एज्यूम कर लिया कि जो पॉइंट C है वो सर्कल के बाहर है, वो नहीं अब की बार साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बना रहा, जबकि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्रीज ऑलरेडी हमें पता है कि हैं। तो अगर ये E पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है DC, ये E पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो ABED इज नाउ एक्चुअली साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जब बना गया तो इसके बारे में तो हमें क्लैरिटी है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्रीज। एंगल A प्लस एंगल E इज 180 डिग्रीज, पर हमें पहले से पता है कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर है 180 डिग्रीज के। इसका मतलब एंगल E बराबर है एंगल C के। पर अगर ऑब्जर्व करो तो जो एंगल E है दिस इज एक्चुअली द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब एंगल E बराबर हो गया दिस एंगल C प्लस दिस एंगल के। तो अब ये तो हो ही नहीं सकता, क्लियर है कि दोनों एंगल्स बराबर हैं। इसका मतलब ये एंगल जो होगा दैट शुड बी 0। ये एंगल 0 होने का मतलब क्या हो गया कि जो E वाला पॉइंट है और वो जो C वाला पॉइंट है वो एक्चुअली सेम जगह पे ही है। तो C और E पॉइंट डिफरेंट नहीं हो सकते थे। अब C पॉइंट ने सिंपली E पे आ जाना था। तो अगर C पॉइंट अगर E पे ही आ गया तो इट मीन्स कि ये जो ABCD बना दिस इज एक्चुअली अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो अब देखो हमने इसको प्रूव कैसे करा, इसको हम लोगों ने प्रूव करा बाय नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या होता है कि हमने शुरू में एज्यूम करा कि जो हमें दिया गया है वो गलत है, पर हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं वो बिल्कुल ठीक था। हमने जस्टिफाई करा कि अब की बार जो पॉइंट C होगा दैट हैज़ टू बी ओवर हेयर। तो नाउ इट मीन्स कि दिस पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली दिस पॉइंट ऑल्सो कैन बी अप्लाइड। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना
कि अगर एक हमें पता होता है कि किसी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल्स का सम अगर बराबर हो जाए 180 डिग्रीज के, तो हमें क्लैरिटी है कि दैट वुड बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। इस पॉइंट को भी बिल्कुल ध्यान में रखना। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब डायरेक्टली इस पॉइंट पे बेस्ड शुरू करते हैं। अब देखो हमें इसमें पूरी तरह फिगर से क्लैरिटी थी कि ये एंगल अगर 52 डिग्रीज है तो बिल्कुल सेम एंगल BCD भी एक्चुअली 52 डिग्रीज होता, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कमफेरेंस। तो हमें एक्चुअली ये पूरा एंगल मिल गया 52 + 35, तो ये एंगल ACX बिल्कुल साथ में आ गया। अब इसी बात को बस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था, एंगल BCD + BCA जो कि हमें गिवन था, प्लस एंगल ACX फॉर 180 डिग्रीज। तो 52 + 35 प्लस जो पूछा गया देवर 180, वहाँ से एंगल ACX हमने निकाल दिया कि दैट इज़ 93 डिग्रीज। तो इसको हम इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेक करते। पर इस क्वेश्चन के ना अभी और भी पार्ट्स हैं, उनको स्टेप वाइज करते हैं डायरेक्टली ब्रेक। अभी हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, अब बिल्कुल ऐसे ही इसी का अब नेक्स्ट पार्ट भी ब्रेक करो, अब ये सॉल्व करो। अब पिछले दिनों में जो हमने सर्कल में क्वेश्चंस करे, इन सबको प्रॉपरली रिवाइज करो। इन क्वेश्चंस के थ्रू एक्चुअली हमें ये स्ट्रेंथ आती है कि कोई नया क्वेश्चन भी आए तो वो हमसे वो भी ब्रेक हो सके। तो जो पिछले इतने दिनों में सर्कल्स में क्वेश्चंस करे, अब बस सारे के सारे प्रॉपरली रिवाइज करो।